नमस्कार, आप देख रहे हैं औदुंबर वार्ता न्यूज। मैं आपके साथ चिन्नू मियां काजी। महाराष्ट्र के सुकली जागीर से एक युवक अगस्त महीने में बिहार जाता है और बिहार के दरभंगा जिले में लहरिया सराय पुलिस स्टेशन अंतर्गत उसका अपहरण होता है। तब से आज तक उस युवक का कोई अता पता नहीं। आपको समझने के लिए बताऊं इस न्यूज को कि उमरखेड़ के अंदर विश्राम गृह के पास मोहम्मद इम्तियाज, जिसको लाल बाबू के नाम से बिहार में जाना जाता है, उसकी पंक्चर की दुकान है। वो उमरखेड़ में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता। उसके बाद पता नहीं कि सुकली के एक युवक शेख अशीर शेख बशीर, इस युवक का कैसा ताल्लुक उससे और उसके परिवार से आता नहीं मालूम। जब इम्तियाज की पत्नी रौनक परवीन बिहार जाती है, दरभंगा श्रीनिया, तो उसके पीछे कुछ दिनों के बाद 6 अगस्त को शेख अशीर बिहार पहुंचता है। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। रौनक परवीन के कहने के मुताबिक, और उसने यवतमाल पुलिस और दरभंगा पुलिस दोनों को और कोर्ट के अंदर दरभंगा के जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक, शेख अशीर जब वहां पहुंचा तो रौनक परवीन से मिला। रौनक परवीन पे शायद कि इम्तियाज ने शक किया हो। उसने रौनक परवीन को अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत पीटा और मारपीट करने के बाद उसने जबरन शेख अशीर को गाड़ी में बिठाकर 5-7 लोगों ने, जिस गाड़ी का नंबर है MH42 6060 महाराष्ट्र की है, उस गाड़ी में जो स्कॉर्पियो है बिठाकर लेकर गए। उसके बाद से शेख अशीर का पता नहीं, लेकिन वापस आने के बाद घर पे रौनक परवीन को फिर मारपीट करके इम्तियाज, उसकी बहन और उसके भाई और उसके दोस्त मारपीट करके रौनक परवीन से कहते हैं कि तू शेख अशीर को हमने गाड़ी में जबरन बिठा के ले गई, ये किसी को नहीं बताएगी। लेकिन उसने इस बात पे राजी नहीं हुई, इसलिए उसको मारपीट के घर के ऊंची जगह से या सिलाब से कहीं से लोट दिया और मर गई समझ के छोड़ दिया। लेकिन वो बच गई। उसने 107 भी इम्तियाज और उसके भाइयों के ऊपर किया मालूमात के मुताबिक। लेकिन रौनक परवीन, ये घटना है 14 अगस्त 2022 की। आज 5 महीने हुए, लेकिन ये रौनक परवीन दरभंगा जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर जाके वो रिपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी, तकरार देने की, कंप्लेंट देने की कोशिश कर रही थी कि शेख अशीर को इन्होंने कहीं गायब कर दिया है, उठा के लेके गए, इसके साथ क्या किया मालूम नहीं। लेकिन कोई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं। तब जाके कहीं रौनक परवीन ने एक खत SP यवतमाल के नाम से लिखा कि तुम्हारे यहां से जो शेख अशीर नाम का युवक बिहार आया था, उसके साथ किडनैपिंग का मामला हुआ। यवतमाल के पुलिस अधीक्षक SP साहब, इन्होंने उमरखेड़ के अमोल मालवीय साहब से बातचीत करने के बाद अमोल मालवीय को हुक्म दिया कि वो पुलिस के कोई अधिकारी को साथ में दे। मालवीय साहब ने PSI राठौड़ और उनके राइटर, ये दोनों को शेख अशीर जो अपहरण करता है, अपहरण जिसका हुआ है, उसके भाइयों के साथ दरभंगा भेजे। दरभंगा जाने के बाद
यवतमाल पुलिस के कहने के मुताबिक वहां के एसपी से यहाँ के एसपी ने बात करने के बाद लहरिया सराय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिया गया। रिपोर्ट लेने के बाद ये रिपोर्ट रौनक परवीन का रिपोर्ट लिए तकरार ली गई 28/11/2022 को। एफआईआर दाखिल हुई जिसके अंदर 364/34 अपहरण की केस दाखिल हुई। अब आरोपियों को पकड़ने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद, उनसे हकीकत उनके अंदर से बाहर लाने के बाद पता यह चलेगा कि शेख अशीर को गाड़ी में बिठाकर जबरन ले जाने के बाद, किडनैप करने के बाद उसके साथ क्या व्यवहार किया गया। क्या किडनैप करके अभी भी रखा हुआ है 5 महीने से, या उसकी हत्या हुई, ये तपास। और फिर शेख अशीर बिहार तक पहुंचा तो बिहार के अंदर इम्तियाज से क्या ताल्लुक था, रौनक परवीन से क्या ताल्लुक था, इनसे क्या ताल्लुक था और ये क्यों पहुंचा वहां पर, और उसको क्यों अपहरण किया गया, उसको अपहरण करने के बाद उसके साथ क्या किया गया, ये सारी बातें गुलदस्ते में हैं। और ये सारी बातों को बाहर लाना दरभंगा पुलिस का काम है। सारी महाराष्ट्र की नजरें दरभंगा पुलिस के ऊपर लगी हुई है कि दरभंगा पुलिस अब इसमें क्या करती है। पता चला कि वहां के डीवाईएसपी कृष्णानंद कुमार इनके नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति, पीएसआई मोहसिन खान, पीएसआई अमानतुल्लाह खान और तपास अधिकारी पीएसआई मौसम मैडम ये तपास कर रही हैं। मौसम मैडम और जो भी अधिकारी तपास कर रहे हैं, इसके अंदर विलंब लगने की वजह से यहाँ उनका परिवार परेशान है। मुझे जब उनका परिवार मिला तो उन्होंने ये बताया कि अगर तपास नहीं होता है तो हम 1 महीने के अंदर दरभंगा पुलिस के सामने आत्मदहन करने की कोशिश करेंगे, आत्मदहन करेंगे। यहां तक के क्योंकि उलझन उनके अंदर है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, ये सारे लोग परेशान हैं। तो इस मामले में दरभंगा पुलिस का काम है कि वो जल्द से जल्द तपास करे, लेकिन दिखता यह है कि दरभंगा पुलिस इसके अंदर ज्यादा सतर्क नजर नहीं आ रही है। जब अगस्त महीने से बार बार अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रौनक परवीन शेख अशीर के अपहरण की तकरार कर रही थी तो किसी ने तकरार लेने से हर एक ने इनकार किया, किसी ने तकरार नहीं लिया। इस बात से पता चलता है कि वहां की पुलिस बहुत आराम से काम कर रही है। दरभंगा पुलिस ने फैयाज नाम के एक आरोपी को अटक किया है, लेकिन पुलिस उगला नहीं सकी कि अशीर के साथ क्या हुआ, जबकि फैयाज को सब कुछ मालूम है। फैयाज भले ही हर आरोपी ये कहना चाहता है कि मैं उसमें नहीं था, मुझे नहीं मालूम, तो उस पर पुलिस कैसे विश्वास कर सकती है। पुलिस का काम था कि फैयाज से ये सारी बातें उगला है और बाकी आरोपी, सारे आरोपियों के फोन चालू है, उनका लोकेशन चालू है, लेकिन पुलिस, बिहार पुलिस इन आरोपियों को पकड़ना चाहती है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली न्यूज़।